उसको जानने समझने के लिए हम शिकारीपाड़ा विधानसभा के प्रतापपुर में पहुंचे हैं। आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर जितने लोग आपको बैठे हुए दिख रहे हैं वो इसी गांव प्रतापपुर के हैं और सीधा उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी मुद्दे क्या हैं, वो क्या समझते हैं, कितनी जरूरतें पूरी हुई हैं और कितनी बाकी रह गई हैं। क्या नाम है आपका? जोगन मरांडी। जोगन मरांडी जी, चुनाव आ गया है, नेता लोग अब ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है? कम दिख रहा है, अभी भी कम दिख रहा है। हाँ। इस गांव में कोई आ रहा है लोग कि नहीं प्रचार प्रसार करने? ना नहीं देख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, लोग बताते हैं कि संथाल परगना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए, लेकिन क्या लगता है आप लोगों को जितना काम होना चाहिए था, डेवलपमेंट, विकास, रोजगार, ये सब हुआ है? बोले को चापाकल नहीं है। अच्छा, इस गांव में चापाकल नहीं है? नहीं, कम है। चापाकल है लेकिन कम है। परिवार कितना है? परिवार हम लोग का परिवार ना पूरे गांव में कितना परिवार? गांव का 100-150 घर है। 150 अच्छा, 150 आदमी में कितना चापानल है? हम नहीं पा सकता है। बोले 5-6 गो नहीं है, 4 गो चापाकल है। 4 गो चापाकल है, इसलिए पानी का परेशानी है। हाँ, पानी का दिक्कत है। और क्या लगता है? अच्छा, इलाज कराने के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग गांव में है, हॉस्पिटल है। गांव में हॉस्पिटल है? कौन सा? सरकारी वाला। सरकारी वाला। और कोई ज्यादा बीमार पड़ जाए तो अपने से जाना पड़ता है वहाँ शिकारीपाड़ा। शिकारीपाड़ा। सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी भी नहीं है, अपने पैसा से हम लोग कराते हैं इलाज, खुद से कराते हैं। हाँ, सरकारी भी है। सरकारी वाला। और परेशानी क्या है यहाँ पे? आपको लगता है कि क्या काम होना चाहिए था? जो काम होना चाहिए, घर। हाँ, घर नहीं है, घर है, कच्चा मकान है। कच्चा मकान है। देखिए, एक बार हम आपको दिखाएंगे, अपने सहयोगी राहुल से बोलेंगे कि दिखाएं। इस जिस गांव में हम मौजूद हैं वहां पर आप देख सकते हैं मकान जो हैं, अधिकतर मकान कच्चे हैं, खपड़ेल मकान हैं। तो लोगों का ये डिमांड है कि जिस तरीके से घर जो है वो पक्के मकान होने चाहिए, पक्का मकान होना चाहिए। तो आप लोग अप्लाई नहीं करते हैं, फॉर्म नहीं फॉर्म भरे थे। अच्छा। कैंसिल हो गया, क्या हो गया पता नहीं चला? नहीं चला है। पंचायत में हम इतना फॉर्म भरे हैं। अच्छा, हाँ बताइए, आप बताइए। हम विकलांग है लेकिन मेरा कॉलोनी नहीं हुआ है। अच्छा, आप विकलांग हैं लेकिन आपको नहीं मिला सुविधा? नहीं। काम क्या करते हैं? कुछ नहीं, मिस्त्री काम करते थे, अभी छोड़ देते। और परेशानियां सुनता है कि नहीं लोग? हाँ, सुनता है सर। वादा करके जाता है नेता लोगों को, पूरा होता है? हाँ, पूरा होता है। विश्वास है नेता पे आपको पूरा? हाँ, पूरा होता है। वोट जो करती है जनता, लगता है कि इस बार वोट करेंगे तो परेशानी हल होगा। हल होता है? हाल तो हो रहा है। लगातार चुनाव भी देखते होंगे आप। क्या लगता है कि नेता जो वादा करते हैं वो चुनाव के बाद जितना दौरा करते हैं चुनाव में, वो चुनाव के बाद उतना आते हैं क्या? नहीं। हाँ? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। तो जनता को किस हाल पे लोग छोड़ देता है? हम लोग इतना परेशान में हम लोग हैं यहाँ पर, बहुत परेशान, पानी के लिए और आवास के लिए। कोई तो झोपड़ी में रहता है। अच्छा, झोपड़ी में अभी भी लोग रहते हैं? जी सर। अभी अपना से बनाता है। अच्छा। और क्या समस्या है? वो पानी के लिए। पानी के लिए? हाँ। अच्छा, रोजगार, नौकरी कुछ है यहाँ पे? नहीं है। नौकरी के लिए भी इतना बच्चा, लड़का लड़की सब पढ़ रहा है। मैट्रिक, इंटर पास किया है लेकिन कुछ नहीं है। तो मजदूरी करते होंगे? मजदूर तो होगा ही। कहाँ मजदूरी करने जाते हैं? मजदूरी शिकारीपाड़ा बाजार में। हम शिकारीपाड़ा में फिर बाहर जाता है काम करने के लिए। बाहर कहाँ जाते हैं? सिकंदराबाद, तमिलनाडु। सिकंदराबाद और तमिलनाडु जाना पड़ता है? हाँ। हैदराबाद। अच्छा, तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? 9 तक। 9 तक। तो आपको क्या लग रहा है कि यहीं रहना पड़ेगा या आपको भी तमिलनाडु जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, काम धाम नहीं है, कमाई नहीं है घर में, तो कैसे रहेंगे? परिवार चलाना है। हाँ। यहाँ पे कुछ नहीं होगा लगता नहीं है? होगा। हाँ? नहीं होगा। नेता लोग से कुछ उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो है लेकिन। अच्छा, नेता झूठ बोलता है कि सच? तुम दिल से बताओ। वो वादा करके चला था, हाँ इतना घर होगा, इतना ये सब विकास करेंगे, लेकिन होता ही नहीं है। काम नहीं होता है? नहीं।
और भी भाई हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग। क्या नाम है आपका? निर्मल मरांडे। निर्मल। निर्मल भाई काम क्या करते हैं आप? हाँ, ये छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, इधर उधर। इधर उधर रोजगार मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हाँ, तो नहीं करेंगे तो कैसे अपना घर चलेगा। अच्छा, मजदूरी कितना मिलता है? एक दिन अगर काम करते हैं तो हाजिरी कितना मिलता है? वही 250 रुपया। 250 रुपया? मतलब सुबह से शाम तक काम करते हैं तो मजदूरी भी 250 रुपया ही है। जी। तो 250। आपको पता है कि सबसे कम मजदूरी जो है वो कितना है न्यूनतम सरकार का? नहीं पता। नहीं पता है। काम क्या लगता है होना चाहिए? कुछ रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, क्यों नहीं। नहीं तो हम लोग का पेट कैसे भरेगा। आई खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है कि रोजगार मिलना चाहिए, नहीं तो परिवार कैसे चलेगा? जी। लेकिन कोई देखने आता है यहाँ पे? नहीं। चुनाव के टाइम आता होगा लोग। हाँ, चुनाव का टाइम जो आते हैं उसी टाइम बोल देते हैं कि हम ये सब करेंगे वो सब करेंगे। अब बाद में जो चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर वो ना देखने के लिए आते हैं ना कुछ करने के लिए। ना सुनने आते हैं ना देखने आते हैं। हाँ, आप कच्चे मकान में रहते हैं कि पक्का मकान में? कच्चे मकान में। कच्चा मकान में। अभी तक पक्का मकान नहीं मिला? नहीं, नहीं मिला। नहीं मिला है। नहीं। क्या लगता है कि इस बार मिल पाएगा कि नहीं? शायद है जो हमारा झारखंड में जो हेमंत सोरेन है, शायद इस बार बोला है कि होगा। शायद लगता है, लेकिन शायद जी। उसमें भी शक है क्या? शक तो नहीं है। देखिए, इनको अभी भी जो है भरोसा नहीं होता है, क्योंकि इतने बार इन लोगों के साथ जो है लोग परेशानी झेलते हैं। यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में आप देखेंगे महिलाएं भी बैठी हुई हैं और बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं। परेशानी क्या है? दारी आएगी है ना? हाँ, दारी असुविधा। असुविधा है बहुत। हाँ नेता लोग पे विश्वास है? हैं। और अच्छा, पानी हो गया, और क्या है? और इलाज कराने कहाँ जाना पड़ता है? दवाई लेने? दवा है सरकारी अस्पताल। अच्छा, ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो? उंडेगी सरकारी अस्पताल की। है ना? दुमका सदर अस्पताल। दुमका सदर अस्पताल जाना पड़ता है। हाँ। क्या लगता है, जैसा लोग बता रहे हैं, रोजगार की परेशानी है, शिक्षा की परेशानी है, पक्के मकान नहीं मिले हैं आज तक, बुनियादी सुविधाएं। अभी मुद्दा चुनाव में क्या है यहाँ का? क्योंकि यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं उनको परेशानी है। परेशानी तो होता ही है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है। जिस तरह से यहाँ नेता लोग जो लगातार यहाँ विधायक रहे हैं, वो तो देखने में विकास का काम तो वो किए हैं, क्योंकि लगातार वो 35 साल से विधायक हैं। नहीं, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये लोग का मान लिया जैसे हुआ है अभी जो शिक्षा का। शिक्षा तो हर जगह, हर स्कूल में, हर गांव में सरकारी स्कूल है, लेकिन शिक्षा की कमी रहने के कारण ऐसा होता है। क्योंकि रोजगार तो भाई यहाँ से जाना पड़ता है, फिर किसी बंगाल जाना पड़ता है। पत्थर उद्योग दूसरे राज्य में ना, पत्थर उद्योग भी है, वहाँ भी जाता है। अच्छा, तो बता रहे हैं कि 250 ही मिलता है मजदूरी। अब जो भी हो, अब मान लिया जो भी देता है वो तो हमको जानकारी नहीं है कि मिनिमम रेट कितना होना चाहिए, वो हमको जानकारी नहीं है। आप आ गए। कितना मजदूरी मिलता है यहाँ पे एक दिन में अगर काम करने जाएंगे तो? रोड में कितना मजदूरी, पैसा कितना मिलता है मजदूरी करने में? मजदूर को जमदार 250 रुपया मिलता है। 250 रुपया ही मिलता है। देखिए, 250 रुपया ही मिलता है मजदूरी। आपको पता है सबसे कम मजदूरी कितनी चल रही है? नहीं, वो हमको सरकारी मजदूरी कितनी है अभी ये जानकारी नहीं। लेकिन 250 रुपया दिया जाता है। 250 रुपया। अब सरकारी मजदूरी ये लोग कहाँ की, यहाँ देखिए, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में दूसरे के यहाँ भी काम करते हैं तो वहाँ भी वही देते हैं 250 रुपया। 250 रुपया? 250 रुपया ही मिलता है। तो चलिए, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक क्या है? प्रकाश सोरेन। प्रकाश सोरेन। प्रकाश, नेता लोग का प्रकाश पड़ता है इस इलाके में? जितना वादा करते हैं लोग, बोल के जाते हैं चुनाव के टाइम में, उतना काम होता है? जी, होता है। अच्छा, पानी इस गांव में कैसे, नल से आता है या कहाँ से? नल से अभी नहीं हुआ है। नल से पानी नहीं मिल रहा है? नहीं। तो पानी कहाँ से लाते हैं? वही कुआं से, कल से। अच्छा, कुआं से और चापा नल से। हाँ। रोजगार काम यहाँ पे मिलता है? हाँ, मिलते हैं। क्या मिलता है? वही पोखरा। अच्छा, पोखरा मतलब तालाब के लिए? हाँ। तालाब खोलते हैं, नरेगा। और मजदूरी कितना मिलता है? मजदूरी पैसा 250। नरेगा में भी 250 मिलता है? हाँ, वैसे ही हम लोग को देता है। 250 ही देता है। आप कुछ बोलना चाहिएगा हमसे? हाँ, हमको पेंशन मिलता है। क्या? अच्छा, पेंशन मिलता है? विकलांग पेंशन। विकलांग पेंशन मिलता है। अच्छा, और ये काम क्या लगता है, और क्या होना चाहिए यहाँ पर? अगर आप सोचते हैं तो क्या सुविधा चाहिए?
रोड तो है ये है, चापाकल भी है ये है। रोड चापाकल है और इलाज के लिए इलाज के लिए खर्चा तो हमारा नहीं है। कहाँ जो बीमार पड़ जाए उसको ये स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है। ज्यादा बीमार उसमें क्या होगा नहीं होगा हमको वो भी नहीं पता है। देखिए क्या अगर ज्यादा बीमार पड़ जाए आपको क्या लगता है कि संथाल परगना की सबसे महत्वपूर्ण सीट है दुमका। दुमका में मुद्दा क्या है, क्या हुआ और क्या होना चाहिए? यहाँ सबसे जरूरी है यहाँ का शिक्षा। शिक्षा। जी हाँ, जी। शिक्षा को अगर अच्छी ढंग से यहाँ दिया जाए, हर 5 किलोमीटर के रेडियस में बढ़िया स्कूल, तो यहाँ का गरीब जनता अपना बच्चा को स्कूल से अच्छा शिक्षा दे सके। शिक्षा रोजगार का एक बेस हो जाता है। क्योंकि यहाँ प्राइवेट स्कूल में वो लोग पढ़ा नहीं पाता है। उतना पैसा है नहीं, मजदूरी बहुत कम है। जी, और सबसे जरूरी शिक्षा ही है। शिक्षा का कमी है। शिक्षा का कमी है। अच्छा, रोजगार को लेकर अगर हम बात करें तो संथाल परगना का इलाका है ये, झारखंड की उपराजधानी भी दुमका में है, तो इस इलाके में रोजगार यहाँ मिलता है कि लोग को पलायन करना पड़ता है? पलायन तो कुछ करना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ मनरेगा में काम भी चलती है, लेकिन सालों भर मनरेगा नहीं चलती है। अच्छा, मनरेगा का रोजगार से परिवार चल पाएगा क्या? नहीं, संभव नहीं है उतना। फिर भी एक तो सपोर्ट आसरा हो जाता है। आसरा हो जाता है। लेकिन क्या लगता है कितने युवा पलायन कर जाते होंगे अगर प्रतिशत की हम बात करें? प्रतिशत की बात किया जाए तो 100% में कितने परसेंट युवा रोजगार के लिए बाहर प्रदेश जाते हैं? 10%। 10%। 90% को यहाँ काम मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं। देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है, बाकी लोगों को काम नहीं मिलता। और क्या लगता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कौन सा कोई बड़ा अस्पताल? बड़ा अस्पताल तो यहाँ नहीं है। अच्छा, इमरजेंसी में अगर कोई रात में ज्यादा तबीयत जिनकी बिगड़ जाए तो फिर क्या करना पड़ता है? उसको तो यहीं का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाता है। नहीं, अगर किसी को गंभीर बीमारी हो तो यहाँ कोई सुविधा? उस तरह का सुविधा नहीं है, उसके लिए यहाँ से दुमका ही जाना पड़ेगा। दुमका जाना। अच्छा मनवेल जी, इन्होंने बताया कि शिक्षा सबसे ज़रूरी है, रोजगार भी बड़ी समस्या है, और क्या लगता है आपको कि इस इलाके के विकास के लिए और क्या मॉडल तैयार हो जो इस बार चुनावी मुद्दा बने और इस इलाके में विकास दिखे? विकास के लिए तो वही जैसे भैया बोला, अच्छा यहाँ मॉडर्न कॉलेज होना चाहिए एक तो। अच्छा, तो कॉलेज है कि नहीं यहाँ पे? कॉलेज वैसा नहीं है। अच्छा, डिग्री कॉलेज? डिग्री कॉलेज होना चाहिए। नहीं है यहाँ पे? नहीं है। तो पढ़ाई करने के लिए बाद में कॉलेज के लिए लोग कहाँ जाते हैं यहाँ से? दुमका। दुमका यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 30-35 किलोमीटर होगा। तो वहाँ जाना पड़ता है? हाँ। अच्छा, हर कोई के लिए संभव है कि हर दिन वो जाए और आए दुमका से? ना, संभव नहीं है। यहाँ का थोड़ा देहात एरिया है ना इधर, जाने आने में भी थोड़ा। शिकारीपाड़ा में कोई कॉलेज नहीं है। कॉलेज है, मैंने वो कौन कॉलेज बोलता है? इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज नहीं है। नहीं है। बैचलर माने बीए के लिए लोग को जाना पड़ेगा। इसलिए है यहाँ पे बीए के लिए? बीए है ना? है ना? अच्छा। अभी कर दिया होगा तो अभी हाल में हुआ है, जानकारी नहीं है आपको। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए तो यहाँ शिकारीपाड़ा में जो होता है ना, तो हमारे हिसाब से यहाँ मान लो डिलीवरी के लिए एक तो ऑपरेशन का व्यवस्था होना चाहिए, अच्छा डॉक्टर के लिए। अच्छा, लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं का इलाज के लिए, डिलीवरी के लिए एक अच्छा डॉक्टर यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, यहाँ नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो फिर सबको कहाँ जाना? मान लो मुसीबत में पड़ता है तो डायरेक्ट लिख देता है रांची के लिए, तो यहाँ से रांची के लिए ले जाते जाते तो रास्ता में कुछ भी हो सकता है, और होता है, ऐसे देखे हैं, सुने तो कई बार मर भी जाते होंगे। मर भी गया होगा। लेकिन इसलिए यहाँ मान लो सरकार दे रही है पैसा, तो एक तो अच्छा डॉक्टर होना चाहिए यहाँ कि ऑपरेशन हो सके, और जितना गरीब जनता के लिए सेवा होना चाहिए यहाँ। गांव का माहौल है। क्या नाम है? मनवेल। हाँ, मनवेल का काम मिलता है? इधर नहीं मिलता है काम। तो कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाएंगे, नहीं जा रहे। तो परिवार कैसे चलता है मनवेल? नहीं चल रहा, काम नहीं मिल रहा है, क्या करें? कोई सुनता है मनवेल? क्या नेता लोग कोई काम बताते हैं, ये ऐसा होगा वैसा होगा, उतना सब कुछ मिलता है? हाँ, ठेकेदार सब देगा तब। अच्छा, ठेकेदार सब देगा। मजदूरी यहाँ पे नौकरी सब ठेकेदार के भरोसे है। और ठेकेदार कितना मजदूरी देता है?
अच्छा, 250 रुपया फिक्स्ड कर दिया गया है। अच्छा, पूरे साल भर में काम मिलता है? नहीं मिलता, परिवार कैसे, घर में राशन कैसे चलता है? ऐसे ही चल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं, सब तो ये जुल्हा है ना इधर में। हाँ? क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं मिल रहा काम इधर में। कौन सा पानी पीते हैं आप? कहीं से कुआं से? कुआं में साफ पानी आता है कि गंदा पानी? है, सब गंदा है। पानी गंदा है तो उसको कैसे पीना पड़ता है? छका कपड़ा से, कपड़ा से छान के। काम करने कहाँ जाते हैं? इससे हम लोग गांव में ही काम करते हैं, जो भी काम मिलता है काम गांव में होता है। अच्छा, गांव में 30 दिन काम मिलता है कि 20 दिन के 10 दिन? नहीं, रेगुलर तो नहीं मिलता, लेकिन कभी बीच बीच में मिलता है। बीच बीच में मिलता है, उससे सब कुछ हो जाता है? नहीं, सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन अब से ही मतलब मेंटेन हो जाता है, ऐसे मेंटेन हो जाता है। और अच्छा, क्या नाम है आपका? स्टेफन मरांडी। अच्छा स्टेफन, एक बात बताओ कि क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए इस इलाके में? जब आप दूसरे जगह भी जाते होंगे, देखते होंगे, तो आपको लगता है कि क्या इस इलाके में और क्या काम होना चाहिए? जैसे यहाँ पे चापाकल होना चाहिए, जैसे गांव में तो चापाकल तो है। अच्छा, गांव में है, लेकिन वो रिपेयरिंग होकर के भी चला रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ नियम में से होना चाहिए इससे। अच्छा, टंकी लगना चाहिए, वो पानी वाला जो घर घर में नल आता है। लगा नहीं है? लगा नहीं है अभी। सर्वे हुआ है? कोई देखने आया था? सर्वे हुआ था एक बार, लेकिन लगा नहीं है। अच्छा, नेता लोग इतना वादा करेंगे चुनाव में आके, वो वादा पूरा होता है? वो तो सर इलेक्शन टाइम में तो सर वादा तो रखेंगे वो लोग सर, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद सर वो लोग का तो सर वादा तो वादा ही रह जाता है सर। जमीन पर कोई काम नहीं होता? नहीं, काम तो इतना तो देखा जाए तो इस प्रकार से होना चाहिए, उस प्रकार से नहीं होता है। देखिए, इलेक्शन के वक्त जो वादे किए जाते हैं वो वादे सारे वादे ही रह जाते हैं। पूरा अगर आप देखेंगे, ये गांव का इलाका है और इस इलाके में हमने ग्राउंड जीरो में आपको बताने दिखाने की हर वो कोशिश की है, हर वो प्रयास किया है कि आखिर यहाँ के लोग सोचते क्या हैं। काम कितना हुआ सुशील जी? हम बुढ़ा हो गया, हमारा पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है? अच्छा, क्या लगता है इस गांव में परेशानी क्या है इस इलाके में? इलाका में परेशान हमारा तो गुड़ित काम है, तो गुड़ित के लिए तो हमको सरकार से नहीं दे रहा है, तो गांव लोगों से उठा रहे हैं इस बार। और क्या होना चाहिए इस इलाके में? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ का जो है शिक्षा जो है, हम यही चाहते हैं यहाँ का जितना गांव देहात में हम लोग जितना है, आदिवासी गांव देहात में ही अधिक रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ शिक्षा में बहुत जोरदार करना होगा, तब हम लोग का सोच विचार, यहाँ का जो बच्चे लोग हैं पढ़ेंगे लिखेंगे, रोजगार के लिए हम मजबूत होंगे, अपना हक अधिकार भी जानेंगे, अपना हक अधिकार को जानेंगे। शिक्षा बहुत ही जरूरी है, उसको मतलब हर चीज़ में गुणवत्ता और शिक्षा को बढ़ोतरी यहाँ का आगे बढ़े। एक जो है ये स्वास्थ्य जो है, ये जहाँ अभी रिम्स कोई जाते हैं वहाँ मतलब ऐसा सुविधा नहीं है, उसको बाहर जाना पड़ता है, या तो आप कहिए मतलब रांची से तो आप बेलोर बंगलोर, लेकिन ये इस आदिवासी भाई के लिए तो संभव नहीं है, उतना वो नहीं कर पाए, भाड़ा लगा के उतना रांची नहीं है। हाँ, इसलिए यहाँ का अधिकतर हम यही चाहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य जो है अच्छा यहाँ व्यवस्था हो जाए, या स्वास्थ्य के लिए बड़ा बड़ा यहाँ पर लगे, या रेफर नहीं किया जाए लोगों को ना। हाँ, यहाँ पर ऐसा सुविधा हो जाए यहीं, ताकि पेशेंट को कहीं और नहीं जाए। हाँ, बस ये चीज़ होना चाहिए। और रोजगार का जहाँ तक है, जहाँ जहाँ जैसे गांव देहात के लोग रहते हैं वहाँ अपना जैसा व्यवस्था, यहाँ कृषि प्रधान देश है, अपना कृषि करके खाते हैं, जीते हैं। और जैसे जो जंगल के हैं पत्ता तोड़ते हैं, या तो ऐसा व्यवस्था हो जाता है कि अपना रोजी रोटी घर चल जाता है, लेकिन चल जाता है, दौड़ता नहीं। हाँ, चलने के लिए दौड़ने और चलने के लिए उसका उसी में संतुष्ट है। क्या लग रहा है, परेशानी क्या है इस इलाके की, एकदम संक्षेप में? इस इलाके की परेशानी तो ये है कि मतलब यहाँ के लोग खेती के भरोसा जी रहे हैं, तो यहाँ अच्छा से बारिश नहीं होता है, तो यहाँ पानी का जरूरत है। हाँ। पानी का जरूरत है खेती के लिए, ताकि खेती अच्छा हो सके। और शिक्षा के मामले में जो कहा गया है, स्कूल कॉलेज तो बना हुआ है, लेकिन उसमें पढ़ाने वाला शिक्षक कोई शिक्षक ही नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे है? यही अवस्था है यहाँ का। तो देखिए, हम इस वक्त मौजूद थे संथाल परगना के दुमका लोकसभा सीट के शिकारीपाड़ा के इलाके में। यहाँ पे आपको हमने बताया, समझाया, दिखाया कि जनता के मन मिजाज में क्या है
और वो मुद्दे जो चुनावी मुद्दे बन पाते हैं, जिनको लेकर जनता वोट करती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद जब वो इस बार वोट करेंगे तो जो परेशानियां मुंह बाए खड़ी हैं वो परेशानियों का समाधान होगा। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि इनकी परेशानियों पर कितनी गंभीरता दिखाई जाती है। लेकिन न्यूज़ 11 भारत के इस विशेष अंक ग्राउंड जीरो में हमने आपको बताया, दिखाया, समझाया कि आखिर इस इलाके के मुद्दे क्या हैं और जनता क्या सोचती है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और ग्राउंड जीरो के रिपोर्ट में हम आपको किसी और लोकसभा के विधानसभा से बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे कि जनता के मुद्दे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।